हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग यहाँ पे यूपी पीएससी 2020 की जियोग्राफी मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। Describe the concept of plate tectonics and explain the effect of the collision of two similar and two dissimilar plates। हिंदी में यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा दो समान एवं दो भिन्न प्लेटों के टकराव से होने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन का दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आपसे पूछा है, उसके कॉन्सेप्ट जो हैं उसके सिद्धांत हैं उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। दूसरे पार्ट में जो प्लेट टेक्टोनिक्स की दो टाइप की जो प्लेटें होती हैं, जैसे हमारी एक होती है कंटिनेंट प्लेट, एक ओशियन प्लेट। तो कंटिनेंट जब हमारी कन्वर्जेंस होती है, कोलिजन होती है तो क्या इफेक्ट होता है, और ओशियन हमारी कोलिजन होती है तो क्या इफेक्ट होता है, और कंटिनेंट और ओशियन की जो कोलिजन होती है उसमें क्या इफेक्ट होता है, दोनों तीनों का। तो तीन यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं और इन तीनों के इफेक्ट को आपको दूसरे पार्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या करना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर आप उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको बॉडी पार्ट में आप एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक बोल सकते हो सबसे अभी लेटेस्ट और मॉडर्न थ्योरी में भी आती है, जो मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा 1967 में दिया गया था। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को। और क्या एक्सप्लेन करती है, ये हमारी जो हमारी प्लेट होती है, अर्थ में जो बहुत सारे प्लेटें हैं उसके मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है। और साथ साथ जो हमारी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेन हो गया, प्लेटियो हो गया, वोल्केनिक्स एक्टिविटी, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी जो प्लेट है उसकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है, और साथ साथ जो हमारी अर्थ में मेजर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, मेजर जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं उसको भी एक्सप्लेन करती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में आप इसको बता सकते हो। फिर बॉडी पार्ट में आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लिथोस्फीयर जो हमारी है, ठीक है, अर्थ की लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर का मतलब है अर्थ की क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट। ये हमारी लिथोस्फीयर है, वो हमारी बहुत सारी पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हैं जो हमारी अपर क्रस्ट और मेंटल है। वो इसी पार्ट को हम बोलते हैं प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है, हमारी लिथोस्फीयर में के ही बहुत सारे जो पार्ट है उसको बोलते हैं टेक्टोनिक पार्ट, टेक्टोनिक प्लेट। और ये जो प्लेट हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। और पूरे अर्थ में 7 मेजर हमारी प्लेट हैं और 20 से ज़्यादा हमारी स्मॉल प्लेटें हैं। ठीक है, और ये जो प्लेटें हैं या तो ओशियन कंटिनेंट दोनों से मिलकर बनी हो सकती है, या हमारी ओशियन से भी और सिर्फ कंटिनेंट से मिलकर बनी होती है। लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए किसी भी प्लेट को हम कंटिनेंट प्लेट बोल देते हैं या ओशियनिक प्लेट बोलते हैं। जब हमारी लार्जर पोर्शन जो उसका होती है या तो कंटिनेंट से कवर हो तो बोलेंगे कंटिनेंट हमारी प्लेट है, और ओशियन से यदि कवर है लार्ज पोर्शन उसके प्लेट की तो हम बोलेंगे ओशियनिक प्लेट। तो सिंप्लीफाई हम दो टाइप की प्लेट कर देते हैं, कंटिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। और जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो हमारी एस्थेनोस्फीयर जो सेमी लिक्विड फॉर्म में है उसके ऊपर स्लोली मूव करते रहते हैं। और ये जो प्लेटें हैं मूवमेंट से जो बाउंड्री लाइन पे मेजर लैंडफॉर्म या अदर एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। तो प्लेट वर्टिकली भी मूव करते हैं और हॉरिजेंटली भी मूव करते हैं, ऐसा हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलता है। इसके अलावा बोलता है कि प्लेट जो टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये हमेशा से चलती आई है, जब से हमारी लिथोस्फीयर हमारी इवॉल्व हुआ है तब से प्लेट हमारी मूव कर रही है, और अभी भी मूव कर रही हैं और फ्यूचर में भी मूव करती रहेंगी। और जो हमारी जो सुपर कंटिनेंट का जो हमारी कॉन्सेप्ट जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में दिया गया था, और सुपर कंटिनेंट एक
एक बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन हमारी बनी हुई थी, जब हमारी प्लेट मूव कर रही थी, मूव करते करते एक साथ जाके जमा हो गई, उसको बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं कि जब हमारी प्लेटें कन्वर्ज होती हैं, कोलिजन होती हैं, तो क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे दो सिमिलर और दो डिसिमिलर प्लेट की कोलिजन से हमारे तीन परम्यूटेशन बनते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, ओशियनिक ओशियनिक कोलिजन, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कोलिजन। जैसा कि हम लोग देखे थे, प्लेट को दो पार्ट में जनरलाइज कर सकते हैं, या तो वो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकती है या हमारी ओशियनिक प्लेट हो सकती है। तो तीन तरह से यहाँ पे कोलिजन होती है, कन्वर्जेंस होती है, तीनों की एक एक इफेक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट हमारी कन्वर्जेंस होती है तो क्या इफेक्ट होता है। इसको आप इमेज की सहायता से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट दो हमारी प्लेट हैं और ये हमारी कन्वर्ज हो रही हैं, यानी कि इनका कोलिजन हो रहा है, तो क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, कॉन्टिनेंट जो प्लेट होती है वो बहुत ही थिक होती है, ठीक है, मोटी होती है एज कम्पेयर टू ओशियनिक प्लेट, लेकिन हल्की होती है। तो इनकी थिकनेस होने से यहाँ पे कोलिजन जब होता है तो थिकनेस होने से यहाँ पे जो कोलाइड वाले जो यहाँ पे जो एरिया है, कन्वर्जेंस जो एरिया है, यहाँ की और ज़्यादा थिकनेस हो जाती है और एक दूसरे से ओवरराइड करते हैं तो एक प्लेटें दूसरी प्लेटें पे चढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पे बहुत ही बड़ा ऊंचा फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला इफेक्ट क्या है कि कन्वर्जेंस जोन पे फोल्ड माउंटेन यहाँ पे क्रिएट होता है और उसकी जो ऊंचाई होती है काफ़ी बड़ी होती है। इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो हिमालयन जो माउंटेन है वो दो कॉन्टिनेंट की जो प्लेटें हैं उसकी कन्वर्जेंस से यहाँ पे बनी है, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। तो पहला इफेक्ट क्या है कि कॉन्टिनेंट जब हमारी कन्वर्जेंस होती है, कोलिजन होती है, तो फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है और उसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सबडक्शन जोन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट की जो प्लेट की थिकनेस है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। सबडक्शन जोन यहाँ पे होता है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, इसके चलते यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती है। इसलिए हिमालयन रीजन में आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, एब्सेंट होती है। लेकिन अर्थ क्यूक एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन होता रहता है और इसकी जो अर्थ क्यूक की जो डेप्थ होती है, फोकस जो होती है, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है। तो डेप्थ भी बहुत ही गहरे होती हैं और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। तो इफेक्ट क्या क्या है, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है, वो बहुत ही बड़ी होती है और यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये हमारी इम्पैक्ट हो गया जब हमारी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जो प्लेट होती है कन्वर्ज करती हैं। तो अब दूसरी जो यहाँ पे ओशियनिक और कॉन्टिनेंट जो हमारी प्लेटें होती है वो जो कन्वर्ज होती है तो क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, ओशियनिक जो प्लेट होती है वो हमारी थिन होती है, यानी पतली होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट प्लेट, लेकिन ये भारी होती है, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा होता है, हैवियर होती है। और कॉन्टिनेंट प्लेट थिकर होती है लेकिन हैवी नहीं होती है। तो हैवियर नेचर ऑफ द ओशियनिक जो प्लेट है, इसके चलते क्या होती है, ये हमारी नीचे आ जाती है, कॉन्टिनेंट प्लेट के क्या होती है, नीचे आ जाती है और नीचे आके ओशियनिक प्लेट यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर में यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है, यानी कि मेल्ट करती है, ठीक है। तो ओशियनिक जो प्लेट होती है यहाँ पे मेल्ट करेगी और जहाँ पे मेल्ट करेगी, यहाँ पे सबडक्शन जोन जहाँ पे होगा वहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यानी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है। तो पहला यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है कि ओशियनिक प्लेट यहाँ पे क्या होती है, सबमर्ज होती है और सबडक्शन जोन फॉर्म होता है और उसके ऊपर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है जब हमारे ओशियनिक और कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्ज करती हैं। इसके साथ साथ इमीडिएट जो बाउंड्री होती है यहाँ पे भी फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हमारी जब ओशियनिक प्लेट कन्वर्ज होती है, नीचे आती है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट की जो प्लेट है वो ऊपर उठती है, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन भी देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब हमारी पैसिफिक ओशियन कॉन्टिनेंट प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है, और जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों सबमर्ज कर रही हैं, तो वहाँ पे एंडीज और रॉकीज फोल्ड माउंटेन देखने को मिलते हैं और साथ साथ उसके बाजू में वोल्केनिक माउंटेन भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल हो गया जब ओशियनिक और कॉन्टिनेंट
जो प्लेट होती है वो हमारी कन्वर्ज करती हैं, तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज भी देखने मिलती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने मिलती हैं, फोल्ड माउंटेन भी देखने मिलता है, सबडक्शन जोन भी देखने मिलता है, और साथ साथ ओशियन में ट्रेंचेज भी मिलती हैं, लेकिन ट्रेंचेज की जो गहराई होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फोल्ड माउंटेन की भी ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी हमारी कंटिनेंट कन्वर्जेंस में होती है। तो ये हमारा इम्पैक्ट हो गया दोनों की। अब तीसरी टाइप की जो हमारी कन्वर्जेंस होती है ओशियन टू ओशियनिक कन्वर्जेंस, यानी ओशियन प्लेट, दो ओशियन प्लेट जब कन्वर्ज होती है तो क्या क्या इफेक्ट होता है। देखो, दोनों ही ओशियन प्लेट क्या होती है, थिनर होती है और हैवियर होती है, लेकिन दोनों में से एक थोड़ा सा कम हैवियर होगा। जो कम हैवियर होगा वो क्या होगा, जो ज़्यादा हैवियर होगा वो क्या होगा, सबमर्ज होगा नीचे दूसरे ओशियन से। और यहाँ पे जैसे सबमर्ज होगा इसकी थिकनेस कम होती है तो बहुत ही इमीडिएट यहाँ पे बहुत ही जल्दी सबडक्शन जोन, यानी बहुत कम गहराई पर सबडक्शन जोन फॉर्म होगा, और इंटेंस वल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे वल्केनिक जो हॉट स्पॉट है वो देखने को मिलते हैं जब हमारी ओशियन और ओशियन जो प्लेट होती है कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पे वल्केनिक हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं सबडक्शन जोन पे, और साथ साथ यहाँ पे फोल्ड माउंटेन देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये बहुत ही थिनर होती है, और यहाँ पे गहरी ट्रेंच देखने मिलती हैं। जब हमारी ओशियन और ओशियन कन्वर्जेंस होती है तो गहरी ट्रेंच भी देखने को मिलती हैं। अर्थक्वेक एक्टिविटीज भी होती है, और चूंकि ओशियन में है अर्थक्वेक एक्टिविटीज होंगी तो यहाँ पे सुनामीज भी बनने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारी इफेक्ट हो गया जब ओशियन और ओशियन कन्वर्जेंस होती है। तो क्या क्या होती है, ट्रेंचेज फॉर्म होती है, बहुत ही गहरी होती है, सबडक्शन जोन भी बनते हैं, वल्केनिक हॉट स्पॉट भी बनते हैं, अर्थक्वेक भी होती है, और यहाँ पे सुनामी भी आते हैं ऐसे कन्वर्जेंस जोन पे। अब एक एग्जांपल आप देखोगे तो जो पैसिफिक ओशियन के रिंग ऑफ फायर है वहाँ के अराउंड आप देखोगे जो पैसिफिक के चारों ओर हैं ये हमारी कन्वर्जेंस जोन होती है, और वल्केनिक हॉट स्पॉट है। जापान, फिलीपींस, ये जो कंट्री हैं वो हमारी वल्केनिक हॉट स्पॉट में ही आते हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती रहती है, वल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। ये एक सा एग्जाम्पल है। तो ये हमारी 3 टाइप की कोलिजन का इफेक्ट था जो कि हम लोग इमेज की सहायता से यहाँ पे देख लिए हैं। आप इस डायग्राम को आप एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं, और उसकी डिटेल यहाँ पे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लिंक पे जाके नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।